माफी चाहता हूँ किसके किससे है? कि मैं कभी टेम्पर लूज नहीं करता, हाँ, मैं भी नहीं करता, कभी कभी कर जाता हूँ, जैसे अभी किया तो पहले। क्योंकि एक तो अच्छी शायरी याद हो जाती है। हाँ, अच्छी शायरी याद होती है, याद रखना। हाँ, सिर्फ अच्छी शायरी याद रहती है। मगर ये जो शायरी है आपकी, हाँ, कि पाई पाई की शायरी है। इस शायरी से पुराने सतून ऐसे हिलते हैं, यूं कांपते हैं पुराने सतून। गिरा दूंगा, गिरा दूंगा। मतलब ये तुम खो गई गजल हो गई। हाँ, तुम एक बिगुल बच गया, कितनी याद हो गई ना तुमको। ये इसका इसका मतलब है, जब आपको याद हो सकती है तो इसका मतलब यह कि आवाम उन्नास को भी याद हो जाएगी। लिख लो मेरी बात। आपको जाना है कहीं? मुझे मालूम है मुझे कब जाना, अभी नहीं जाना। मुझे कहीं जाना है तो मेरी शायरी सुनो। मैंने एक शायरी लिखी है, एक नया कॉन्सेप्ट है पोएट्री 2004। एक नया कॉन्सेप्ट है, मसनूई बच्चा। हाँ, मसनूई बच्चा। अच्छा, ये पुराना कोई सतून सोच सकता है? मसनूई बच्चा नहीं नहीं सोच सकता ना। सुनिए, मसनूई बच्चा एक नई मेरी शायरी है। जितने बल थे उतने अंडे, जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के चूजा निकला, छप्पर फाड़ के बिल्ला निकला। चूजे ने बिल्ले को देखा, बिल्ले ने चूजे को देखा। बिल्ला मचला, चूजा फुदका, बिल्ला लपका, चूजा कांपा। दोबारा दोबारा इरशाद हो जरा। शू 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 से सुनाऊं? वो बिल्ले ने जब देखा छप्पर फाड़, देखते हैं, देखे इसमें फीलिंग है। हाँ, जितने बल थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। गौर करने की बात है। जी जी, जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के चूजा निकला, छप्पर फाड़ के बिल्ला निकला। म्याऊं, जी जी जी, म्याऊं। अब चूजा, ये समझ रहा हूँ शायरी। जी जी, बिल्कुल। हाँ, जितने बल्ब थे उतने अंडे, जितने अंडे उतने चूजे। अंडा तोड़ के निकला, छप्पर फाड़ के निकला। चूजे ने बिल्ले को देखा, बिल्ले ने चूजे को देखा। बिल्ला मचला, चूजा फुदका, बिल्ला लपका, चूजा कांपा। बल्ब बेचारा क्या कर सकता, माँ होती तो बचा लेती। जी, अच्छा है, अच्छा है। माँ होती तो बचा लेती। क्या गला खराब है? नहीं, विद साउंड, शायरी विद साउंड। एक कुदरती चीज थी जो फंस गई थी, इसका साउंड इफेक्ट नहीं था ये। अच्छा बलगम था, बलगम। अच्छा हाँ 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 हाँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, शायरी आपकी खत्म हो गई? नहीं, अब बैठिए, जब जाए। मुझे तो अभी एक और पढ़ना है, एक और है। अब्बा 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 का ट्रिब्यूट है। नाजरीन, जब तक आप मेरे मोहतरम मेहमान का अब्बा का ट्रिब्यूट सुने। अब्बा का ट्रिब्यूट नहीं, अब्बा को ट्रिब्यूट। अब्बा को ट्रिब्यूट, को अब्बा को 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 पोएट्री 2004। पोएट्री 2004, अब्बा को ट्रिब्यूट। अब्बा को ट्रिब्यूट। हाँ आप इनसे सुने। हाँ मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है, हाँ। वरना मैं ज़रूर इनकी ये नाज़म सुनता। आप सुनाए नाजरीन को। आप जाए, जी, जाइए, खुदा हाफिज़। हाफिज़। आप अपनी थैंक यू वेरी मच। नाज़म सुनाइए। आप जाइए। मुझे जाना है कहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जाइए। जरूरत नहीं है हमें। सुनिए, ये लोग तो बाज़ौक़ लोग हैं, काम निकाल के चले गए, अपना काम निकाल लिया चले गए। सुनिए, असल चीज़ है शायरी, पोएट्री 2004। अब यह है, इंग्लिश में भी है, अब्बा ट्रिब्यूट टू फादर। टांगे टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े। जल्दी भर दो, कहीं आ ना जाए वो। टांगे टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। पहले मिसरे में आप नक्शा मैंने नोट कराया, अब आप आगे देखिए। टांगे टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। कमर झुकी सी, सांस रुकी सी, घुटने सूजे, दांत गिरे से। टांगे टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। ये जुबानी है, ये जो है जुबानी है, सीधे थे जुबानी है। अब हाथ भी टेढ़े, टांगे भी टेढ़ी, और अब्बा सीधे थे, ये जुबानी है। फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। एक अचकन थी, एक पजामा। पूरी बात बता रहा हूँ। एक अचकन थी, एक पजामा, लेकिन उनकी बीवियां दो थीं।
एक बीवी ने टांग मरोड़ी, दूसरी ने था हाथ मरोड़ा। टांगे टेढ़ी हाथ भी टेढ़े, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे, फिर भी अब्बा बहुत सीधे थे। पहले किसी शायर ने इस तरह अपने बाप को नहीं लिखा जिस तरह मैंने लिखा। नाज़रीन, ये शायद अब ये ना आए, वापस ना आए। मेरा ख्याल है कि अब हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा शायरी 2004 अगले हफ्ते में फिर कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में घुसने की। गिरा दूंगा पुराने जितने पिलर हैं, पुराने सतूनों को गिराना मेरा मिशन है। आप क्रिकेट खेलने के लिए आपको बड़ी कम उम्र चाहिए। मैं फंबल करता हूँ, लेकिन ये मैं 1500 रुपए एक साल में आप कम हो जाएंगे। बात नहीं बोलो आपको 35-36 साल उम्र कम करना बात नहीं बोलो। तुमने क्या सवाल किया? तुमने कहा कि हम माँ के मरने के बाद कैसे पैदा हो सकते? ये मेरा प्रॉब्लम है। दिस इज माई प्रॉब्लम। पैदा कौन हुआ? मैं या तुम? कौन पैदा हुआ? आप। मेरा प्रॉब्लम है ना कि मैं कैसे पैदा हुआ, ये मेरा प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या है? बस मैं ये चाहता हूँ कि नसीम मुशर्रफ से मेरा सिफारिश कर दें। नसीम मुशर्रफ नहीं, नसीम अशरफ। आप पकड़ लो, जबान पकड़ लो, जैसे डॉक्टर नब्ज नहीं पकड़ता ऐसे जबान पकड़ लो कि नसीम अशरफ। लिख गया मुँह से, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, तो बड़ी लेदर हो चुकी है। मैं फंबल करता हूँ, बता दिया ना मैंने। आखिरी मर्तबा आपने क्रिकेट कब खेली थी? 1946। उर्दू में बोले, क्या कहा? 1946 पाकिस्तान बनने से एक साल पहले हमने क्रिकेट खेली थी। मुसलमान और हिंदुओं की टीम के दरमियान मैच पड़ गया। हिंदू HINDU, हिंदू, मुसलमान MUSALMAN, मुसलमान, हिंदू मुसलमान मैच पड़ गया। मैं फंबल करता हूँ। 1946 में बरेली में मुसलमानों और हिंदुओं की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच हुआ। 46 में 1946 आप मुसलमानों की तरफ से खेले। मुसलमान। वाह रे तेरी जहानत, वाह। यानी बिल आखिर आपने ये सवाल कर लिया। असल में इसका भी एक किस्सा है, क्योंकि जिनकी शादियां नाकाम हो जाती हैं तो वो मेरे दफ्तर आते हैं और आके अंगूठी खींच के मारते हैं, अबे ये ले पकड़। हम वो कैच कर लेते हैं। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास अनबिलीवेबल कलेक्शन है अंगूठियों का। अच्छा भाई, ये बताइए कि जो कारोबार आपका है, जो पेशा आपका है, तो ये आपके ख़ानदान में भी ये पेशा बुजुर्ग करते थे आपके शादियां करवाने का? बहुत अच्छा सवाल किया है। वाह 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 वाह, आपसे यही तो बहुत अच्छा सवाल किया है। अगला सवाल करें। नहीं, पहले इसका जवाब तो दे। वाह, जब मैंने सवाल की तारीफ कर चुका हूँ तो फिर जवाब की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपके बुजुर्गों के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कौन थे, क्या करते थे। भाई अच्छा सुनिए, हमारे जो परदादा थे उनके बारे में ये सुना था कि शायद उन्होंने शादी की थी। क्या मतलब? भाई उनकी एक किताब उनके विसाल के बाद, यानी उनकी डायरी हमारे हत्थे लगी। बेतफसील हमने वो डायरी पढ़ी, लेकिन यकीन जानिए उस डायरी में परदादा की शादी का कहीं तस्करा नहीं था। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मतलब आपने वालिद से पूछा? आपने क्या कहा? तो अपने वालिद से पूछा इसके बारे में? मैंने कि परदादा ने शादी की? भाई बात ये है कि मैंने अपने वालिद से पूछा तो कहने लगे कि बकवास मत करो, उन्होंने शादी की थी। परदादा जो थे शादीशुदा थे। और आपके दादा और वालिद? भाई अब जब कथा खोल दी गई है तो अब सुनिए। असल में मसला ये था कि हमारे जो दादा थे जी, वो एक अंग्रेज फौजी अफसर की बीवी पे आशिक हो गए थे। हुए मेरे वालिद आशिकी के नतीजे में। ठीक। जी। उसके बाद वालिद साहब को इश्क हो गया था एक मद्रासन से। हुआ मैं, ठीक।
यानी आपकी कहानी पर तो एक फिल्म बन सकती है। अरे अनवर मकसूद, क्या खानदान है आपका? बात सुनिए, हमारा जो शजरा है वो जापानी शजर से भी छोटा है, 2 इंची का। परदादा, दादा, अब्बा और मैं, दैट्स ऑल। वेरी शॉर्ट, वेरी लिटिल।